क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then it divides the two sides in the same ratio, prove it. तो ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज बीपीटी थ्योरम। इसको प्रूव करना है और इसका कन्वर्स लिखना है। तो प्रूव करने के लिए हम करते हैं, इसमें गिवन क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle will intersect the other two sides in the same ratio। तो एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, इस लाइन को हम ले लेते हैं डी ई। दो साइड्स को डी और ई में इंटरसेक्ट कर रही है एंड इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी आपको दे रखा है। सो लेट्स राइट डाउन। हमें जो गिवन है वो है कि डी ई, ओके, इफ a line is drawn parallel DE is parallel to BC दे रखा है, और आपको जो प्रूव करना है वो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी प्रूव करना है, ये प्रूव इट है। तो टू प्रूव में स्टेटमेंट में जो थ्योरम थी वो मैंने समझा दी। अब जो आपको प्रूव करना है वो है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले इधर से एक ड्रॉ करेंगे डी एम, इधर से ड्रॉ करेंगे ई एन। तो डी एम मैंने ड्रॉ करी और ई एन मैंने ड्रॉ करी। तो पैरेलल ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने पैरेलल बोल दिया, इट्स नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर है। ओके, और ज्वाइन कर लिया, डी टू सी को ज्वाइन किया और ई और बी को ज्वाइन किया। अब यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइन join D to C and B to E। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से। अब ADE जो है दैट इज, इसका अगर बेस मैंने ले लिया AD, तो अगर ये बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट आ रही है EN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब BDE, BDE जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है इस वर्टेक्स से वो इसके एक्सटीरियर में रहेगी, तो इसकी जो हाइट है वो ई एन ही है। तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ये कट गया। तो यहाँ आ गया ए डी बाय बी डी, इसको मान लेते हैं वन। अब दूसरा, हम उसी ट्राइंगल को फिर से डिवाइड करेंगे, लेकिन नीचे वाला ट्राइंगल बदलेंगे, वहां बी डी ई की जगह डाल देंगे डी ई सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के लिए बेस बदल देंगे ए ई। तो बेस है अब ए ई और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है डी एम। अब डी ई सी, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइट है बाहर इधर इधर। तो इसकी हाइट है डी एम, हाइट है डी एम, और बेस जो है वो है ई सी। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये है टू। अब टू फ्रॉम वन एंड टू में से हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि आर एच एस और आर एच एस तो इक्वल हो जाती अगर ये एल एच एस और एल एच एस इक्वल होते। सिर्फ यहाँ पे ये दीज आर मेकिंग द डिफरेंस, और ये दोनों भी, इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी है, क्योंकि ट्राइंगल्स हैं ये सेम बेस पे, और जो ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस और सेम ट्राइंगल्स के बीच में आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस है डी, सेम बेस है डी। तो यहाँ सेम बेस है डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया।
तो सेम पैरेलल्स हैं डी ई एंड बी सी। डी ई एंड बी सी दोनों इन दो पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस पे है। एंड ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में। somehow it's now in deleted from the syllabus, तो ये इक्वेशन 3 है। तो इसका मतलब है डी ई सी की जगह मैं बी डी ई रिप्लेस कर दूंगा, ये एल एच एस और एल एच एस इक्वल हो जाएंगे, तो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे। इंसर्ट किया, आप रिप्लेस करके दोबारा लिखो, मैं सिंपली लिखता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 से आपको मिल जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हो गया प्रूफ। अब इसका लिखना है कन्वर्स। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में आप लिखोगे, तो बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स में ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब इफ ए लाइन intersects two sides of a triangle in the same proportion, then it is parallel to the third side. So that is the converse. या आप ऐसे लिख सकते हो, if a line drawn to intersect the two sides of the triangle, if a line is drawn intersecting the two sides of the triangle such that they are divided in the same proportion, then it is parallel to the third side. कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये है इसका कन्वर्स। Let's move on to the next question.